हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की मस्ती। सबसे पहले तो यार क्या हाल है तुम्हारे गाइस। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज 2.6 2.5 के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्या दिया हुआ हमारा क्वेश्चन 8x - 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस में हमारी सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि जो भी यहाँ पे डिवाइड में है यहाँ पे चले, यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 8x - 3, अब देखो ये डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3x। ठीक है, तो 8x - 3, अब देखो यहाँ x के साथ में है तो ये 8x - 3 5x हम नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ दिया हुआ है 8x - 3, कई बच्चे यहाँ पे 5x लिख देते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है 8x - 3x तो हम उसको 5x लिख सकते हैं, बट यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हम इसको ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ इज इक्वल टू, अब देखो मल्टीप्लिकेशन में ये चलता है, यहाँ एडिशन रहे सब्सट्रैक्शन रहे उसमें नहीं चलता है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में दोनों में चलता है। मतलब कैसा, 3x इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, तो अब देखो 8x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस। कैसे पता हमें प्लस का है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब ये प्लस का है। तो 8 ये 6x को यहाँ पे ला लेते हैं, ये प्लस का 6x यहाँ के हो जाएगा माइनस का 6। सॉरी मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखो ये 8x है, 8x - 3 इज इक्वल टू 6x। अब 8x के पीछे कुछ नहीं है मतलब ये प्लस है, और ये 6x के पीछे भी कुछ नहीं है मतलब भी वो प्लस है। तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो 8x - 6x इज इक्वल टू प्लस का 3 वहां जाके हो जाएगा, सॉरी माइनस का 3 वहां जाके हो जाएगा प्लस का 3। अब देखो अब ये हम सब्सट्रैक्ट इसमें से कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी x है ये भी x है। अगर ये y रहता तो हम उसे नहीं कर सकते थे, या अगर x नहीं दिया रहता तो भी हम उसे नहीं कर सकते थे। 8x - 6x क्या होता है हमारा 2x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया मैंने, ये डिवाइड में था, यहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई। तो 8x - 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x। अब ये यहाँ पे क्यों माइनस नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास x वेरिएबल नहीं है। तो कभी भी हम वेरिएबल से नंबर को माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, बट हम माइनस या प्लस नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद तो सिंपल ही था कि ये प्लस का 6x यहाँ के हो गया माइनस का 6x। हमने इसको यहाँ क्यों लाया, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, ये दोनों माइनस होके हो जाएगा 2x। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम जैसा यहाँ 3x यहाँ पे गया था वैसे ही 7 - 6x यहाँ पे जाएगा। तो 9x, सेम स्टेप। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी करके देख सकते हैं। 15 इंटू 7 - 6x। ठीक है, 9x वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखो ये डिवाइड में था, वहां जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब देखो दो नंबर है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, अभी भी बता देता हूँ। 15 इंटू 7, क्यों इंटू, क्योंकि ये डिवाइड में है, यहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई। जैसा का जैसा, मतलब वैसा का वैसा ही हमने उसे वहां रख दिया है। तो 15 इंटू 7 होता है 105, माइनस का माइनस, ये माइनस है माइनस का माइनस। 15 इंटू 6 कितना होता है 90, 15 × 6 = 90। हाँ, अब देखो ये x है ये भी x है, हम 90 को यहाँ ला सकते हैं या 9x को वहां भेज सकते हैं। मैं 90 को यहाँ ला लेता हूँ, 9x + 90 माइनस का 90 यहाँ के हो जाएगा प्लस का 90 इज इक्वल टू 105। तो देखो 90 + 10 100, 100 - 1 99, 99x इज इक्वल टू 105। तो ये क्या हो गया, इंटू में है, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, 105/99। ठीक है, तो आप इसे सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, दोनों नंबर 3 से कट हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 3 × 3 = 9, 1 then 3 × 3 = 9, 1 and 5 35। ये हो जाएगा 35 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 3 35 एंड ये हो जाएगा 3 333। इसके बाद और ये सिंपलीफाई नहीं हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। मैं अभी मार्कर चेंज कर लूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्या दिया हुआ था, 9x / 7 - 6x इज इक्वल टू 15। ये डिवाइड में था, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 9x इज इक्वल टू 15 इंटू 7 - 6x। 9x वैसा का वैसा ही। अब देखो 15 का 7 में मल्टीप्लाई 105, माइनस का माइनस, 15 इंटू 6 90x।
15 6 90, हाँ 9x। अब देखो ये माइनस का 90 है, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 90 इज इक्वल टू 105, वैसा का वैसा ही, कुछ चेंजेस नहीं। 90 प्लस 9 99 99x इज इक्वल टू 105, हमने उसे सिंपलीफाई किया, x की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। ये z दिया हुआ है, कई बच्चे से 2 समझ के 15 प्लस 2 कर देंगे, बट ये z है। z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। बच्चों को हार्ड लगता है, थर्ड फोर्थ मतलब थर्ड के बाद वाले क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं, बट सेम स्टेप होती है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है उसमें। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ही इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे। क्यों मल्टीप्लाई, अब देखो 4/9 है, ऐसा समझो ये z प्लस 15 है ही नहीं। अगर ये ऐसा दिया हुआ रहता तो ये डिवाइड में है, यहाँ जाके हो जाता मल्टीप्लाई, और वैसे ही सेम ये अगर आप समझो ये 9 नहीं है तो ये डिवाइड में है, यहाँ जाके हो जाता मल्टीप्लाई। तो वैसे ही करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से भी बता देता हूँ। ऐसा सोचो कि ये है ही नहीं, अब देखो z इज इक्वल टू 4/9, अब ये डिवाइड में है, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। वैसे ही सेम ऐसा अज्यूम कर लो कि 9 है ही नहीं, तो ये डिवाइड में है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो 9 इंटू जेड क्या हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो 9 इंटू जेड 9z इज इक्वल टू 4 इंटू जेड प्लस 15। ठीक है, तो देखो जैसे हमने इसके पहले वाला किया था वैसे ही हमें ये भी करना है, एक के बाद एक। 4 इंटू जेड 4z प्लस का प्लस माइनस करता तो माइनस का माइनस, 15 4 जा 60। ठीक है, अब देखो किसको हम यहाँ लाएंगे, अब आप मुझे बताएंगे, आप बोलो मुझे आवाज आ रही है। प्लस का 4 यहाँ आके माइनस का 4 हो जाएगा, या प्लस का 60 यहाँ आके हो जाएगा माइनस का 60। यस राइट, मुझे आवाज आ गई, आपने कहा 4z यहाँ आके हो जाएगा माइनस 4z इज इक्वल टू 60। 9z माइनस 4z कितना हो जाएगा 5z इज इक्वल टू 60। अब देखो z 5z है, ये मल्टीप्लाई में है z के साथ, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। या कई टीचर्स ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, तो डिवाइड बाय 5 से कैसा हो जाता है कि ये यहाँ पे 5 से डिवाइड हो गया, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो हम 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, सिंपल है, 5 अच्छा 1 फिर आया 0, अच्छा हाँ 12 5 60 सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी हम इसे कैंसिल करके वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हम सिंपल मेथड यूज करेंगे, कभी कभी सिंपल कैलकुलेशंस भी नहीं आती। तो देखो 9z माइनस 4z कितना हो जाएगा 5z इज इक्वल टू 60, z इज इक्वल टू 60 बाय 5। क्यों बाय 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, यहाँ क्या हो गया डिवाइड इज इक्वल टू 12। कैसे 12 आया, 5 1 5 12 जा ऐसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी सेम ऐसी ही है जैसे ये है। अब देखो इसमें भी ये भूल जाओ कि 2 माइनस 6y है, तो ये 5 यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, वैसे ही सेम यहाँ पे भूल जाओ 5 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो देखो 5 इंटू 3y प्लस 4। गाइस कभी भी आपकी आदत होना चाहिए कि जो फाइनल आंसर आया उसको ऐसे बॉक्स में कर दो, ताकि टीचर जब पेपर चेक करते हैं उसमें डायरेक्ट अगर आंसर दिख जाता है तो वो फिर आपके मार्क्स नहीं काटती है। तो देखो -2, कभी कभी ऐसा होता है आपने फाइनल आंसर लाया बट आपकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती है कि टीचर को समझ में नहीं आता और वो आपके बिन काम के मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू ये हो गया, 2 इंटू ये हो गया। अब देखो 5 इंटू 3 15, क्या सिर्फ 15 लिखेंगे, नहीं y भी है तो ठीक है। 3y प्लस 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y है नहीं। अब देखो 5 इंटू 3 15y प्लस का प्लस 5 इंटू 4 20 इज इक्वल टू। अब देखो कभी भी माइनस के बाद, कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहा, कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहा तो अंदर के साइन हो जाते हैं चेंज। जैसे अगर ये प्लस का 2 है तो जब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, तो 4 की जगह हम उसे -4 लिखेंगे। वैसे ही 2 इंटू 6 क्या हो जाता है 12 हो जाता है, तो माइनस का 12 हो जाएगा तो हम उसको प्लस का 12 लिखेंगे। मैं आपको करके बताता हूँ, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये देखो माइनस हो गया। क्यों माइनस, अंदर के साइन होते हैं चेंज। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो ये प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस कभी भी माइनस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस। 2 इंटू 6 12y। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इतना आपको बेसिक में कोई नहीं बताएगा।
15y प्लस का 12 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 12y इज इक्वल टू -4 प्लस का 20 वहां जाके हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हो गई। 5 × 3 15y प्लस का प्लस 5 4 20 करेक्ट है। -2 × 2 -4। अभी देखो ये प्लस के हो गया, अंदर के साइन हो जाते हैं चेंज जब भी ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन रहेगा। तो -4 प्लस 6 2 12 है, एकदम करेक्ट है। प्लस का 12 यहाँ आगे हो गया माइनस का 12, माइनस का 4 वैसा का वैसा ही, और ये प्लस का 20 हो गया माइनस 20। देन ये हो गया 13y इज इक्वल टू -24। कुछ गलती तो नहीं होगी ना? नहीं। y इज इक्वल टू -24/13। ये आ गया अपना फाइनल आंसर फोर्थ लगेगा। कभी भी बॉक्स में आपको लिखना है। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया, ये हो जाएगा 3y। 3y इज इक्वल टू -24/3। तो 24/3 कितना, हम इसे कैंसिल करके क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना, 3 8 तो हो जाएगा -8। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मुझे लगा ये 2 है, तो ये ऐसी आपके साथ भी हो सकती है। सॉरी फॉर दैट। ये हो गया 3y इज इक्वल टू -24, y इज इक्वल टू -24/3, y इज इक्वल टू -8। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, 7y + 4 अपॉन y + 2 इज इक्वल टू -4/3। सेम वही चीज करेंगे, भूल जाएंगे कि इसके नीचे कुछ है, या सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो देखो 3 × 7y + 4 इज इक्वल टू -4 × y + 2। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। क्यों फास्ट कर रहा हूँ? पिछले दो क्वेश्चंस में मैंने एकदम आराम से, एकदम बेसिक तरीके से बताया। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। डिवाइड में है, यहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई, डिवाइड में है, यहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइड हो जाएंगे चेंज। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइड है, तो अंदर के साइड हो जाएंगे चेंज। अब देखो इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल कार चला रहे हो, आपके पापा कार चला रहे हैं, आप और आपके पापा बैठे हुए हैं। जब भी आपको कोई पुलिस वाला नहीं दिखता है, पॉजिटिव सिचुएशन है, आप एकदम निकल जाते हो सीधा। जब भी आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा होता है तब। जब भी आपको पुलिस वाला दिखे माइनस, आप अंदर के अपने जो चेंज कर लेते हो, मतलब अंदर के जो आपके बैठने का तरीका है, आप एकदम सीट बेल्ट लगा दोगे, एकदम सब रूल्स फॉलो करोगे। तो सेम सिचुएशन मैथ्स में भी है। तो चलिए करते हैं। होप आपको एग्जांपल अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो देखते हैं। 3 × 7y क्या हो जाएगा, 21y। प्लस का प्लस, अब देखो पुलिस वाला नहीं है तो प्लस का प्लस, 3 4 12। अब आ गई भैया पुलिस, तो माइनस इंटू, अब देखो प्लस का y क्या हो जाएगा, माइनस का y। विदाउट सीट बेल्ट वाला हो जाएगा सीट बेल्ट पहना हुआ। तो देखो -4y प्लस का y क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा माइनस, देन 4 × 2 हो जाएगा 8। ठीक है। अब देखो y वाले को एक साइड ला लेंगे और -8 वाले, मतलब नंबर्स को एक साइड कर देंगे और वेरिएबल्स को एक साइड। तो 21y माइनस का 4 यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 12। ठीक है। तो 21 + 4 हो जाएगा 25y इज इक्वल टू -20। क्यों -20? माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो हमने उसको -20 क्यों लिखा, क्योंकि 12 बड़ा है और उसका साइन क्या है, माइनस है, तो -20। y इज इक्वल टू -20/25। तो इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 × 4 5 × 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू -4/5। तो ऐसे आ गया हमारा आंसर। होप आपको समझ आया होगा। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। काफी बच्चों को हार्ड लगते हैं, बट इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दूंगा, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहला वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत ही आसान है, बच्चों को हार्ड लगता है, बट भाई इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि एक एक आपको वर्ड समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। अब रेशो में दिया हुआ है, मतलब ही कैसे दिया हुआ है, जैसे 5:7 लिखा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/7। तो ये उसको रेशो में लिखना, तो हम इसको कैसे लिख देंगे 5:7। तो हम 5:7 को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको पहले ये चीज क्यों बताई, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगी। तो क्या दिया हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। ठीक है। 4 years from now 4 years from now 4 years from now, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा कि 4 साल बाद।
फ्रॉम नाउ जब भी दिख जाए आपको वर्ड प्रॉब्लम में 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, 6 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब ही 6 साल बाद, 4 साल बाद, ये जितना भी दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है 4 इयर्स, मतलब ही 4 साल बाद। अब 4 साल बाद हरी और हैरी उनकी एज बढ़ेगी, तो जितनी भी बढ़ेगी उसका रेशो दिया हुआ है। सबसे पहले किसका रेशो दिया हुआ है, हमें हरी और हैरी के प्रेजेंट एजेस का हमें रेशो दिया हुआ है, ठीक है। फिर 4 साल बाद का भी रेशो दिया हुआ है 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा टेंशन मत लो, पूरा सॉल्व करूंगा उसके बाद फिर से समझाऊंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी आपको रेशो दिखे तो आप क्या करोगे, एक कॉमन रेशो ले लोगे। तो हम क्या लिख देंगे, लेट दी कॉमन, मैं एम ऐसे लिखता हूं कॉमन रेशो बी एक्स। तो हरीज एज विल बी, हरीज प्रेजेंट एज भी बोल सकते हैं हम उसे, क्योंकि प्रेजेंट एज का ही दिया हुआ है। हरीज प्रेजेंट एज विल बी 5, मतलब ही 5x, ठीक है। सेम हैरी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, विल बी, हैरीज प्रेजेंट एज विल बी 7x, 7 इंटू कॉमन रेशियो x। अब देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट है 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, 4 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब ही 4 साल बाद। 4 साल बाद अगर आप अभी 15 के हो, 4 साल बाद 15 प्लस 4 करोगे मतलब ही कितने हो जाओगे, 19 के हो जाओगे। तो वैसे ही अभी कितनी प्रेजेंट एज कितनी है 5x, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x प्लस 4, 7x है हैरी की एज, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हम रेशियो को ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं उसे। तो देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5/7, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो 5x/7 मतलब 5/7 है, तो हम इसको 5x कर लेंगे क्योंकि हमने कॉमन रेशियो ले लिया था। 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, समझ रहे हैं मैंने क्या किया। इसके पहले के क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं कि हमने ऐसी एक इक्वेशन दी हुई थी, हमने उसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था एंड सॉल्व किया था, वैसे ही सेम अभी करेंगे। इज इक्वल टू क्या क्या, ये जो वर्ड की जो लाइन दी हुई है मतलब पूरा सेंटेंस है, इसको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4 इयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस क्या था 5:7 मतलब भी 5x और 7x, देयर विल बी 3x 3/4 मतलब हम इसको ऐसे लिख देंगे 3/4, ठीक है। समझ आया मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, मैंने कॉमन रेशियो ले लिया। तो मैंने हरी की एज क्या हो गई 5x एंड हैरी की एज कितनी हो गई 7x, ठीक है। 4 इयर्स फ्रॉम नाउ 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन आ गई, इसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको सिखाया अभी कैसे सॉल्व करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे एंड 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो चलिए करते हैं, 4 इंटू 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 7x प्लस 4। तो देखिए 5 4 जा 20x प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 3 7 जा 21x प्लस 3 4 जा 12, ठीक है। अब वेरिएबल्स को एक साइड एंड नंबर्स को एक साइड। तो देखिए 20x अब देखो 21 बड़ा है, हम 20 को यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं या फिर 21 को यहाँ पे भी ला सकते हैं, मतलब कि 20 छोटा है तो आप सोचेंगे कि 20 हमेशा वहां जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, 21 को भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन में 21 को यहाँ पे लाते हैं। 21x इज इक्वल टू 12, फिर ये प्लस का 16 है, वहां जाके हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है। तो देखिए 21 माइनस 20 कितना होता है, x होता है, बट एक सेकेंड 21 बड़ा है, इसका साइन क्या है निगेटिव, मतलब ही माइनस, माइनस x इज इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा। क्यों मैंने माइनस किया, क्योंकि देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस कभी भी माइनस होता है, और वैसे भी माइनस दी हुई है। देन ये क्या हो जाएगा -4, माइनस से माइनस उड़ गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। हमने x क्या लिया था, कॉमन रेशियो लिया था, तो द कॉमन रेशियो वी गेट इज 4। तो हमारी हरी की प्रेजेंटेज निकल जाएगी, क्या निकलेगी, हरीज प्रेजेंटेज विल बी 5 into x, दैट इज 5 into 4 20, और हैरी की कितनी निकलेगी 7 4 28। मैं भी आपको लिख के बताता हूँ, अब इतना लिख लीजिए।
तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, देयरफॉर हरीज प्रेजेंट एज इज 5x, मतलब ही 5 into 4 20 ईयर्स, और हैरी की एज कितनी है 28 ईयर्स। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको लास्ट में एक बार क्वेश्चन फिर से ही समझाऊंगा, तो चलिए समझते हैं जिन्हें नहीं समझ में आया। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। हरी और हैरी की एजेस का रेशियो दिया हुआ है, उनकी प्रेजेंट एज नहीं दी हुई है, इसलिए हमने उसे निकाला। तो उसका रेशियो क्या दिया हुआ है 5:7। अब 5:7 को आप ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं जैसा कि वो रेशियो है। अब देखो 4 साल बाद आपकी भी एज बढ़ती है, इनकी भी एज बढ़ेगी, तो 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, जब भी आपको एग्जाम में, टेस्ट सीरीज में कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए जहां पे फ्रॉम नाउ दिया हुआ है, मतलब ही 4 साल बाद या आने वाले सालों में, 4 years from now the ratio of their ages is 3:4। ठीक है, तो 4 साल बाद का जो 4 साल बाद की उनकी एज नहीं बताई है, 4 साल बाद का उनका रेशियो बताया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करना है। तो हमने क्या किया था कि हरी की और इसका जो कॉमन रेशियो है x ले लिया था, तो उनकी प्रेजेंट एज को हमने 5x और 7x मान लिया था। फिर देन हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 years from now लगाया था, देन 5x plus 4 एड अपॉन 7x plus 4 is equal to 3/4। हमने उसे सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। कोई एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर मतलब ही क्या है, ऐसा कोई नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/2, 1/7, ऐसे कोई भी नंबर। बट अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरा पहले चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं रैशनल नंबर का, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अभी तो फिलहाल हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। मतलब ही जो न्यूमरेटर है वो क्या है हमारा, अगर आप न्यूमरेटर को x ले ले तो हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी x plus 8। कैसे x plus 8 आएगी, चलिए करके बताता हूं। लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर बी x, देन डिनोमिनेटर विल बी, डिनोमिनेटर विल बी कितना हो जाएगा x plus 8। क्यों x plus 8 हो जाएगा, उसने पहली लाइन वही तो दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। कितने से बड़ा है, बाय 8। अब न्यूमरेटर क्या है, x है, और वो x से कितना बड़ा है 8, तो x plus 8। जैसे आपकी एज समझो 15 है, तो आपका भाई अगर आपसे 8 साल बड़ा है तो आप 15 plus 8 करोगे ना, सेम वही है। तो न्यूमरेटर को हमने x ले लिया, तो हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई, x plus 8। अब उसके बाद में ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रैशनल नंबर है, मतलब जो हमारा फ्रैक्शन है, वो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन जो हमारा है वो क्या बन जाएगा, x upon x plus 8। क्यों मैंने ऐसा लिखा, न्यूमरेटर ऊपर मतलब ही x, डिनोमिनेटर x plus 8। ठीक है, तो अब देखते हैं, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17। अब जो अपना फ्रैक्शन बना इस पे हमें चेंजेस करना है, मतलब ही कंडीशन लगाना है। क्या दी हुई है कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इफ द न्यूमरेटर को मैं n लिख रहा हूं, n इज इंक्रीज्ड, कितने से इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज्ड बाय 17, दैट इज x plus 17 हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, x plus 8 माइनस 1 हो जाएगा। कैसे, मैं एक और बार बताता हूँ। हमने क्या किया, न्यूमरेटर को ले लिया x, डिनोमिनेटर अपने आप ही निकल गया। अब आपको ऐसा बोला जा रहा है कि एक थैली है, उसमें 20 बॉल है, 10 निकल गए, बचे कितने, 10। तो वैसे ही मतलब वो वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा है बस, बट उसके जैसा लग रहा है। कैसे, द न्यूमरेटर इज x, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अपने आप निकल गई x plus 8, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, if the numerator is increased by 17, मैं पूरा एक बार लिख लेता हूं, and the denominator
इज, अगर आप ऐसी लाइन लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन की तो आपका टीचर हो जाएगा खुश। एक तो मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही, मतलब ये आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बढ़िया बना रहेगा। तो ये आपको आदत अभी से डालनी होगी क्योंकि 10th में तो बोर्ड में एकदम सिस्टमैटिक इसमें लिखना होता है, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, ठीक है, ऐसे कभी भी लिख लेना चाहिए। मैंने बाकी क्वेश्चंस में लिखा नहीं है, आप उसमें लिख सकते हैं। द नंबर ऑब्टेन इज 3/2। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, मतलब ही ये फ्रैक्शन आ गया हमारा x अपॉन x प्लस 8। इसमें उसने क्या किया, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 मतलब ही प्लस 17, डिक्रीज बोलता तो हम x माइनस 17 लिख देते। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, हमारा डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 8 माइनस 1, ठीक है। देन द नंबर ऑब्टेन इज 3/2, मतलब इसका जो आंसर आया वो क्या आया 3/2, ठीक है। समझ आया आपको? मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर दिया हुआ था कि न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, मतलब ये x प्लस 8। फ्रैक्शन कैसे निकला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलकर तो फ्रैक्शन बनाते हैं, तो ऊपर आ गया x मतलब न्यूमरेटर और नीचे आ गया डिनोमिनेटर x प्लस 8। अब कंडीशन क्या दी हुई थी कि अगर न्यूमरेटर को हम 17 से बढ़ा देते हैं, हमने बढ़ा दिया, और डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज कर देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 3/2। तो हमें क्या करना है कि रैशनल नंबर को फाइंड करना है। चलिए इतना लिख लीजिए, आगे का मैं मिटा देता हूँ, पहले लिख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको सिखाया है, अगर आपको ऐसी इक्वेशन दी है तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। x प्लस 17 अपॉन x प्लस 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, तो x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, x प्लस 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 प्लस का प्लस 2 इंटू 17 34 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 7 21। देन अब देखो वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे, ये 3x है, इसके पास में चले जाएगा 2x, और ये 34 है, इसके पास में आ जाएगा 21, प्लस का है यहाँ आके हो जाएगा माइनस। तो देखो 34 माइनस 21, 4 माइनस 1 हो गया हमारा 4 माइनस 1 हो गया 3, 3 माइनस 2 हो गया 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस 2 x, 3x माइनस 2x हो जाएगा x। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1 हो गया 3, 3 माइनस 2 हो गया 1, x की वैल्यू हमारी आ गई 13। हमारी x की वैल्यू क्या थी, द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। तो हमने क्या किया था कि न्यूमरेटर को x लिया था, मतलब ही हमारा जो न्यूमरेटर है वो आ गया 13। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ साइड में, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं n लिख रहा हूँ, बट आप एग्जाम में पूरा न्यूमरेटर लिखेंगे। द न्यूमरेटर is x, that is 13, and denominator अब इसको भी d लिखना चाहिए ना, d is x plus 8 is equal to 13 plus 7 हो जाएगा 20, 20 plus 1 21, ये आ गया 21। तो बस अब कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ लिख के छोड़ देते हैं। उसने हमसे पूछा क्या है, हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फाइंड किए, रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। देयरफॉर रैशनल नंबर इज, न्यूमरेटर क्या है 13 अपॉन 21, ठीक है। ये आपको लास्ट में लिखना है, नहीं तो आपका 1 मार्क फालतू का कट जाएगा। तो गाइस ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.6 एंड हमारा सेकंड चैप्टर इसी के साथ हमने खत्म कर दिया है। अगर आपको लगता है कि मुझे सॉल्व एग्जांपल के ऊपर वीडियोस बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं जरूर से बना लूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करिए। कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बना के आपके लिए सेपरेटली उसमें अपलोड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, जो कि मैं आपको बोल चुका हूं। थैंक यू।